लॉलीवुड को तबाह किसने किया? तबाह तो नहीं किया, लेकिन लॉलीवुड को जो नुकसान पहुंचाया है वो शान है, सैयद नूर है, दो चार और डायरेक्टर थे, लेकिन ये मेन लोग थे। अगर ये चाहते तो इंडस्ट्री बहुत आगे जाती। हम सब ने मिलकर उसको बाकायदा तौर पे खत्म किया। शान को अपने कभी मुंह पे कहा है कि भाई तुम्हारी वजह से लॉलीवुड तबाह हुआ? शान की जो असल प्रॉब्लम है ना कि वो अगर लोगों में कीड़े निकालने से बेहतर है ना अपना कीड़ा मार दे, बहुत अच्छा है इंसान में। उसके बाद ये हुआ कि मरहूम सुल्तान रईस साहब आए, उन्होंने ही किया कि उन्होंने काफी लोगों के पैसे कम करवा दिए। जैसे कहा कि छोड़ो मेकअप मैन को, ब्लड लाओ, ये लो, आ जाओ, चलो भाई टेक। अच्छा मुझे बता, आप ताबिश के शो पे क्यों नहीं अभी तक गए? यार ये क्या बात है? एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, आए हूं तो मैं कर ली। एक चीज जो रेशम से मैंने सीखी, बता नहीं सकता। आप एक्सक्यूज मी कह दे। एक्सक्यूज मी। अगर कभी मेरी जिंदगी पे फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? उफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सऊद और आप मुझे इस वीक देखेंगे एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। सलाम हवादीन आजाद, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। लॉलीवुड, क्या बात है, क्या हसीन सितारे, क्या लॉलीवुड का एक पीक था। खैर अब लॉलीवुड कॉलीवुड बन चुका है क्योंकि कराची आ गया, मगर एक टाइम पे लाहौर वाज द गढ़ ऑफ लॉलीवुड। सारी फिल्में बनती थी और जहाँ फिल्में बनती थी वहाँ हीरोज़ होते थे, यहाँ हीरोज़ होते थे, वहाँ फिर कुछ ऐसे भी हीरोज़ थे जो कि बड़े वर्सटाइल थे, जिनको हम कहते हैं जेंडर फ्लूइड थे वो, क्योंकि वो विलेन भी बनते थे, हीरो भी बनते थे, सैड हीरो भी बनते थे और सेकंड लीड भी, थर्ड लीड भी, नहीं थर्ड लीड नहीं सॉरी फर्स्ट लीड या सेकंड लीड में ही होते थे। फिर कुछ अरसे के लिए गायब हो गए, टेलीविज़न में आ गए, फिर प्रोडक्शन शुरू कर दी और फिर उसके बाद अभी तक माशाल्लाह टेलीविज़न के अंदर भी दबंग काम किया। उस तरह हम जिनकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था इनका पूरा नाम जो है वो कासिम आता है, लेकिन आज मुझे पहली दफ़ा पता लगा है। प्लीज़ वेलकम साउद कासिम साहब। साउद भाई कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र सर। यार इतना माशाल्लाह आपका काम है और ये सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं कि लॉलीवुड को तबाह किसने किया? लॉलीवुड को मेरे हिसाब से तबाह करने में, अब क्योंकि कुछ लोग दुनिया में नहीं है, मतलब आप स्पेसिफिकली उनको करेंगे या पूरे एक रेवोल्यूशन? लॉलीवुड को तबाह तो नहीं किया, लेकिन लॉलीवुड को जो नुकसान पहुंचाया है वो शान है, सैयद नूर है, दो चार और डायरेक्टर थे, लेकिन ये मेन लोग थे। अगर ये चाहते तो इंडस्ट्री बहुत आगे जाती। और इनसे पहले वाले भी ऐसे ही थे कुछ बेचारे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपना बिजनेस, अपना काम देखा, उन्होंने इंडस्ट्री को नहीं देखा। जैसे पड़ोसी मुल्क में आपने देखा कि उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी, हालांकि जब एक टाइम ये था कि हमारी उनकी इंडस्ट्री इक्वल थी। इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं मैं, अच्छा, बिल्कुल इक्वल थी। मतलब यहाँ से वहीद मरा साहब, वहाँ से राजेश खान्ना, इस टाइप की, मतलब उसी स्टैंडर्ड की थी। अच्छा हाँ, जब कहते उर्दू हमारी फिल्में भी बन रही थी, पंजाबी भी है, आई थिंक पंजाबी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनी है। पंजाबी एक टाइम तो पता है, पंजाबी कल्चर तो हमारा बहुत खूबसूरत डेफिनेटली, लेकिन उसको फिर गुजर कल्चर बना दिया ना। वो यार ऐसे हुआ ना, तो इसकी वजह यही है ना, मैडम संगीता ने फिल्म कर ली, इन लोगों ने पकड़ ली फिल्में, ठेके पे फिल्में ले ली, उससे नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। मैंने बहुत समझाया है, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मैं सुबह 11 बजे आके रात के 10 बजे तक काम कर रहा हूँ या 11 बजे तक कर रहा हूँ और एक बंदा आके 2 घंटे में सारा काम कर जाता है, तो वो क्या काम होगा? मैं तो छलांगे भी लगा रहा हूँ, एक्शन भी कर रहा हूँ, वो तो सुल्तान रईस साहब भी करते थे। एक्चुअली टेडी शिप जो थी वो सुल्तान रईस साहब ने बिल्कुल 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 उन्होंने करी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभी उस जगह पे चल जाए। उनके तो चलो एक टाइम था, उन्होंने किया। अफसोस है कि वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे याद है मोहम्मद अली साहब मरहूम से मेरी दफ़ा बात हो रही थी इसी मौजू पे, तो उन्होंने कहा था कि जब हम लोग आते थे तो हम बाकायदा रूम में बैठते थे, डायरेक्टर, राइटर, आगा ताली साहब, हम सब बैठे होते थे, हम चाय पी रहे हैं या बैठे हैं, और हमें स्क्रिप्ट जो आज का शूट पूरा था ना, वो हमें ब्रीफ करते थे कि किस तरह से होगा, सब बैठ के कि आज ये सीन करेंगे हम, ये पिछला ये था, सबको बिठा के, ये नहीं कि हर एक को अलग अलग कान में जाके समझेंगे। तो एक माहौल था जो उन्होंने मुझे बताया,
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि फिर मरहूम सुल्तान रईस साहब आए, उन्होंने भी काम किया, लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने काफ़ी लोगों के पैसे कम करवा दिए। जैसे मेकअप मैन था, उन्होंने कहा कि छोड़ो मेकअप मैन को, ब्लड लाओ, ये लो, आ जाओ, चलो भाई टेक। तो कम काम जो था उससे स्टैंडर्ड, और कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गया। यही नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। बहुत सारी वजूहात है नुकसान होने की, उसमें एक ही नहीं कि हम एक एलिमेंट के जी वो उसमें गुज्जर आ गए या वो आ गए, नो, हम सब ने मिलकर उसको बाकायदा तौर पे ख़त्म किया है। फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ आप? हाँ, जबरदस्ती, एक्सीडेंटल? वेरी एक्सीडेंट, वेरी एक्सीडेंट। वेरी वेरी एक्सीडेंट। मकसद ये कि मैं एक शादी में आया हुआ था, वो खैर वो पुरानी बहुत दफ़ा हो गई बात नहीं, लेकिन मैं वहाँ से ना, मैंने सोचा था बच्चों को थोड़ी सी, अपने बच्चों को बताऊंगा, एक दफ़ा मैं भी फिल्म में आया था, तो आई वाज हियर वेडिंग, और वहाँ पे परवेज़ कलीम साहब और उनके भाई अकील साहब मिल गए। उन्होंने कहा यार हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो हम एक माचो मैन टाइप लड़का चाहिए, प्ले बॉय टाइप, तो शायद उसको तो मैं लग रहा हूँ उनको। उन्होंने कहा नहीं लग रहे, नहीं आप थे, आप बाल आपके लंबे थे, मुझे वो शर्टें याद है जो इतनी वो तो क्या सारा कुछ था। आपने और बाबर भाई ने बड़ी फोशी मिलाई हुई थी वी नेक्स पहनते थे जो हर तरफ ये हालात थे ना, तो उन्होंने कास्ट किया मुझे, मैंने कहा कर लेते हैं, और यही होटल की लॉबी पे मेरा पहला सीन हुआ। अच्छा, कराची में था? हाँ, अच्छा अच्छा। और मैं पहले तो 4-5 दिन छुपता रहा, मैं काम ही नहीं किया, वो ढूंढते फिर रहे मुझे सारे। फिर मैं एक दिन बैठा था अमर शेख मरूम के घर पे, तो वहाँ पे कुछ और लोग भी आए, तो वहाँ पे ढूंढते हुए आ गए। उन्होंने कहा यार हम 5 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे, तुम किधर हो? वो मैंने कहा बंदर ये ढूंढ रहे हैं। हमसे नहीं हो पाएगा विजय, हमने स्ट्रेट बोल दिया, मैंने मुझसे होगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम ट्राई करो, ट्राई हाँ। करो। अब वो पार्किंग लॉट में पहला सीन वो शुरू हुआ है, तो सुबह 5 बजे एक सीन हुआ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एक्टिंग का, हाँ। तो इतना वो था भी नहीं। और मतलब फैमिली में भी नहीं कोई था जिसको आर्ट्स वगैरह, ड्रामा? मेरी फैमिली वेरी रिलीजियस, डिफरेंट बैकग्राउंड, बड़ी कंजर्वेटिव? नहीं नहीं, सख्ती वख्ती कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारा जो डिफरेंट है, मैं आपको अपने बारे में पहले शुरू करता हूँ अपनी फैमिली से, हाँ। इसको तो साइड में करते हैं। मेरे फादर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 1947 में उन्होंने तिलावत की है सूरह फतह, माशाल्लाह। तो फिर पाकिस्तान वजूद में आया। तो पहले कुरानी आवाज़ जो थी रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि पहले अनाउंस हुआ था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। फिर जब मेरे फादर ने तिलावत की कुरान की, उसके बाद अरे वाह, अनाउंस हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो पहला जो कुरान का, मौलवी साहब के बच्चे हैं आप ठीक है। फिर दूसरे चचा मेरे यूएनओ में तिलावत की थी, ये भी एक एजाज़ है, शाकिर कासमी जो इकरा पढ़ाते थे टीवी पे। तीसरी चाचा मेरे वही ज़फ़र कासमी, अल्लाह ना फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, और बहुत सारी। तो ये अभी चौथी मेरी सिस्टर है ज़ोहरा नूरानी। अच्छा, मुझे समझ आ गया, ना मुझे समझ आ गया। कितने सारे सारे हो जा रहे थे एकदम, मतलब किथों आए? सज्जाद ले ले। अच्छा, हाँ। वो फिर मेरी सिस्टर जो थी वो पहली कारिया थी पाकिस्तान में, जिन्होंने तिलावत की, और मलेशिया कोलालमपुर में फर्स्ट अवार्ड लिया था कारिया। उनकी अरबिक नात थी जो मैंने भी, जवीरिया ने और हमारे बच्चों ने उसको पढ़ा। पिछले 2 साल पहले इंजल थी यार, ये हादसा। तो इस तरह से हम लोग, तो फिर तो फिल्म इंडस्ट्री का तो आपने किसी को नहीं बताया होगा कि मैं? नहीं, किसी को भी नहीं बताया, बल्कि अम्मी और अब्बू को फोन आता था, फोन तो कहता हाँ बेटा क्या प्रोग्राम है, बोलता बस अगले महीने आ रहा हूँ, और ये करते करते वो महीना नहीं आया। आना जाना तो लगा रहा, लेकिन फिर ये कि इधर ही के हो के रहे। अब दोबारा आते हैं उस फिल्म की तरफ जहां आपको पहली दफा कास्ट किया गया। बस उन्होंने कास्ट किया, और कास्ट करने के बाद क्या, आ जाओ, वो सीन उन्होंने पकड़ा दिया, काश में तुम्हारी माथे का झूमर होता, और ऐसी लाइन खौफनाक किस्म की थी। हीरोइन कौन थी आगे? सीमी जैदी थी। अच्छा। हाँ, और दूसरी हीरोइन कुबरा खानम। एक्चुअली बहुत अच्छी स्टोरी थी वो, और बड़ी हिट हुई थी फिल्म। वो पहली फिल्म मेरी हिट नहीं, सुपर हिट हुई, और गुनाह से आपके भाई ने आगाज किया। फिल्म का नाम ही गुनाह था ना। गुनाह। गुनाह। तो बस वो पूरी रात जो है ना, मैंने सबका खून थकवाया, और सुबह तक वो डायलॉग मुझे नहीं आया, क्योंकि जब मैं कुछ बोलने लगता तो कोई मिलने वाला आ जाता, तो मैं अरे अस्सलाम वालेकुम, अरे क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, ऐसे ही आया हुआ था। क्या शूट कर रहे हो फिल्म की? मैंने कहा हाँ। क्योंकि मैं बताते हुए वो शर्म आ रही थी कि यार मैं फिल्म कर रहा हूँ, पता है कोई देख ना ले मुझे। अजीब सी अच्छा, ये फीलिंग बड़ी थी। अच्छी आपने बात की है कि हमारी लॉलीवुड की एक तरह कह ले कि बदकिस्मती है कि हम लोगों ने कभी अपने काम की ओनरशिप नहीं ली। बिल्कुल। मतलब मैंने देखा है कि शान साहब ने 20 साल बल्कि 25 साल इंडस्ट्री पे राज किया और वो सारा कुछ किया।
उसके अंदर उन्होंने हर तरह का काम किया, अच्छी फिल्में भी, बुरी फिल्में भी, बहुत बुरी फिल्में भी। बाबर भाई के साथ भी यही हुआ, मूमर के साथ भी यही हुआ। मगर आपने बड़ी जल्दी, मतलब आपने विलन भी किया, आपने हीरो भी किया। एक्चुअली पाकिस्तान में फिल्म बन रही थी, तो जब हम आए थे तो फिल्म बन रही थी बुरी और बहुत बुरी, उसमें से चूज करना था कौन सी लीग। नहीं मतलब घूंघट आई थी, घूंघट हो गई थी। देखिए वो फिल्म जो हाँ। वही टाइम था ना, उसमें मेरी हवाएं भी आई थी, दिल किसी का दोस्त नहीं भी आई थी, बिल्कुल। सुपर हिट फिल्म्स थी। मेरी कंटिन्यू 8 फिल्में हिट हुई हैं, अगर आप देखें, लव 95, मिस इस्तांबुल, मैं सारी, मैं जब सेकंड मैं फिल्म करके चला गया था वापस, तो फिल्म सुपर हिट हो गई, मुझे पता ही नहीं फिल्म हिट हो गई क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, मैं चला गया फिल्म करके। जब मैं वापस आया 2 साल बाद, तो आई थिंक आफ्टर 3 years, तो मैं एक मॉल बनाना चाहता था, वो इलियास रशीदी मरहूम वगैरह के पास गया, मैंने कहा मैं चाहता हूँ इसमें सिनेमा बने और ये हो और वो हो, और इत्तेफाक की बात है उसके बाद वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो मुझे देखते रहे, इलियास साहब ने मुझे पकड़ा, कहना यार किस चक्कर में पड़ गए हो तुम, तुम्हारी फिल्म सुपर हिट हो गई है, तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं और तुम फिल्म में मतलब मॉल बनाना है, ये बनाना है, छोड़े सारे काम, आओ मेरे साथ। मैडम शमीमारा के पास हाथ पकड़ के ले गए, गफ्फार दानेवाला साहब और ये सारे थे, शौकत जमान साहब होते थे हाँ। इस फिल्म में से, ये सब मुझे वहाँ ले गया, उन्होंने कहा फिल्म क्या आप काम करें। वो मैं चला गया, मैडम शमीमारा से मिलना पड़ा, उन्होंने प्यार किया, उनके हस्बैंड दबीरुल हसन साहब थे, उसको उनकी मुंडा बिगड़ सुपर हिट हुई थी, हाँ मुंडा बिगड़ गया। तो सारे ही माशाल्लाह से उसको बैठे हुए थे। फिर मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उन्होंने मुझे काम कहा कि कल तुम आ जाना 6 बजे। मैं गया, मैंने कहा शायद फिल्म के लिए बुलाया। तो 6 बजे सीन के लिए बुलाया था? नहीं, उन्होंने बोले बेटे टिकट लो। मैंने कहा ये क्या है? अली हैदर है ना जो सिंगर है, उसको जाके टिकट दो और बोलना कि आपकी फिल्म दिल दुनिया है दिल वालों की, इसकी ओपनिंग है परसों लाहौर में। तो मैंने कहा ये क्या काम पकड़ा दिया था। मैंने कहा ठीक है, मैं गया, जाके अली हैदर के घर गया, यहाँ पे तारिक रोड पे रहता, घंटी बजाई, मैंने कहा अली, वो मुझे नहीं जानता, उसको आज तक ये भी नहीं पता कौन बंदा आया था। मैंने कहा, और मैं बड़े स्टाइल, मैंने ये फिल्म की ओपनिंग का है और ये टिकट है और होटल का स्टे है, आ जाना। एक है क्या आउट हो गया आ जाना। उधर तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं फिर मेरे ख्याल से नहीं आया होगा। नहीं आया। हुआ क्या, हुआ ये कि फिर मैं गफ्फार साहब के पास गया, मरहूम के पास, गफ्फार इनके पास और इलियास रशीदी साहब, मैंने कहा ये किस काम से लगा दिए, ये काम तुम मैं नहीं करता। अब क्या समझे मुझे, मैं क्या मतलब राइडर वाइडर टाइप काम थोड़ी करना है मैं। हाय हाय। नहीं मतलब एक अजीब सी बात थी ना, अगर आपके साथ भी हो तो आप कहेंगे। हाँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दफा हो गया, दूसरी दफा मैं फिर ले गए, उन्होंने जाके वहां पे कहा कि भाई तुम ये सब लड़के को किस काम से लगा दिया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ ये, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये दोनों फिल्में कर रहे हैं, लव 95 और मिस इस्तांबुल, और तुर्की जा रहे हैं। तो मुझे कट करके आया कि तुर्की, उफ कितना मजा आएगा यार, चलो कोई नहीं, तुर्की घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, फ्री का होटल मिला है, पैसे भी मिल रहे हैं, मतलब कोई सोच नहीं कि मैंने मेहनत करनी। हाँ, just going with the flow। या हाँ, चले गए तुर्की, अभी आपकी शादी नहीं हुई थी? कुछ नहीं, हाँ, आजाद परिंदा। हाँ, उधर जाके तुर्की बैठ गए, काम तो कोई था नहीं, पहले दिन फ्री, 2-4 दिन फ्री रहा, आपने जिम विम किया। तो उन्होंने कहा वो एक सीन है, आपने इस दरवाजे से आना है, ये रैम्बो, साहिबा, रीमा, बाबर ये सब डांस कर रहे हैं, इस दरवाजे से आना, इधर से निकल जाना है ढूंढते हुए। मैं थोड़ा सा नेगेटिव रोल किया, मैंने कहा ठीक है। मैं पप्पू सम्राट साहब के पास गया, मैंने कहा सर वो एक काम करें, ये जो मैं यहाँ तक आ रहा हूँ ना, मुझे 2 शॉट दे दें डांस के। उसको प्रभु देवा और ये जितने भी थे ना, माइकल जैक्सन बोल के भी गए थे। हाँ, बस वहां से आया हूँ, मैंने 2-4 ऐसे म्यूजिक पीस पे शॉट्स दिए हैं, राउंड राउंड दिए, स्ट्रेचिंग की और सारा घुमा दिया यार, घुमा के आउट हो गया। एक बंदे ने कोट लिया और उसको घुमा, आउट हो गया। सब यूं हो गए कि ये क्या हुआ, जब स्क्रीन चले तो लोगों ने कहा यार ये तो कमाल हो गया। फिर फरमाइश आने शुरू की, यार एक गाना पाओ, उन्होंने कैसे एक गाना डालो, ये जरूरी है, ये फिल्म में बहुत जरूरी है गाना। वो गाना डाल दिया उन्होंने। फिर उसके बाद एक्शन का था एक सीन, मैंने कहा यार ये मुझे करने दें, उसमें एक हीरोइन को पटाने के लिए मैं कुछ गुंडे बुलाता हूँ कराए गए। तो मैंने कहा यार ये मुझे करने था, कैसा मस्ताना साहब। उन्होंने कहा क्या करोगे, मैंने कहा मुझे करने दो। जैकी चैन घुसा हुआ था, हाँ,
फिर जो राउंड किके हवा में उड़ के ये वो किया तो सब परेशान हो गए। बस जैकी बेचैन हो गया। बस फिर उसके बाद से फिर चल सो चल, फिर रुपए ही नहीं काम माशाल्लाह कैंटीन की तरह। जहाँ जहाँ साथ भाई इतना उस टाइम पे एक ये फॉर्मूला बन गया था कि यार 4 हीरोज आ रहे हैं एक फिल्म के अंदर और इसके सीन्स इतने हैं, इसके सीन्स इतने हैं। अभी मेरे रेमो भाई से भी बात हुई थी, वो कहते यार कि मैंने किया है बुरा काम, और मतलब मुझे भी था कि यार अच्छा मेरी 3 गाने पा दो, मेरी ऐ पा दो, मेरा वो पा दो। तो वो कहते 2-2 गाने होते थे, 3-3 गाने होते थे, 4 सीन्स ये होते थे, 4 सीन ये होते थे, और एक दिन में हम 3 फिल्मों का काम भी कर रहे होते थे। 3 फिल्मों का 5-5 4-4 शूट्स करते थे यार। हाँ, तो फिर उसके अंदर तो फिर मतलब मैंने तो ये भी शूट किया कि मैं लाहौर में वही टेडी शिफ्ट की 7 से 9 9 बजे निकला कलर कहार जाके 2 घंटे शूट किए, वहां से निकला इस्लामाबाद में गाना किया, शाम को 2 घंटे रेस्ट किया, वहां से वापस निकला, फिर दोबारा से सब करते हुए नाइट शिफ्ट में करते हुए रात को लाहौर पहुंचा था, और ये मैं कंटिन्यू 10-10 दिन किया। नहीं तो फिर आप भी तो फिर टेडी शिफ्ट का हिस्सा हुए ना। क्योंकि प्रेशर बहुत था ना उसको, हर आदमी कहता मेरी शूट करो, आपके पास प्रेशर बहुत था। वहां पे एक सिस्टम अलग ही था, आजाद था सारा सिस्टम, जिसके अंदर ताकत है वो ले जाता था एक्टर को। वो सिस्टम भी बंद किया, वो वाला जो ताकत वाला था कि यार जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो उठा के ले जाता था कि चलो भाई मेरी शूट पे कोई शूट नहीं होगी, ये ना। अब ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ। हाँ, नहीं वो हुआ है, और वो बर्थडे भी हुए हैं, वही ना, बड़ा कुछ हुआ है। तो लोग जाहिर सी बात है एक्टर्स थे, उनका तो ये था ना कि यार ठीक है जो आगे ले जाए वो ले जाए तो फिर चले जाते थे सारे काम करने, फिर उसको मैनेज करना पड़ा। लेकिन फिर भी वो फिल्में अच्छी थी। अगर आप देखें जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे घूंघट हो, चाहे आज की खेल नहीं हो, बहुत सारी फिल्म, जीवाने तेरे प्यार की, चूड़ियां, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी फिल्में अच्छी भी बनी हैं। लेकिन अच्छी फिल्म हो चाहे इवन ड्रामा, आप सीरियल लें तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। ऐसे तो नहीं बना देते ना एक सीरियल बना, कितना मुश्किल हो गया बनाना सोप सीरियल। जहाँ आपने इतना काम किया, आपको लगता है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त बनाए? फिल्म इंडस्ट्री में मुझे तो नहीं पता, लेकिन सबने मुझे अपना दोस्त जरूर बनाया। या मैं लाहौर जाता हूँ, शान आता है, रेम्बो मिलता है, मोमी मिलता है, सब मुझे कहते शान को आपने कभी मुंह पे कहा है कि भाई तुम्हारी वजह से लॉलीवुड तबाह हुआ? अभी कह तो रहा हूँ नहीं, अगर कभी सामने नहीं, वन ऑफ द रीजन वो अकेला ही नहीं है। देखिए हम सब जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही हो, लेकिन हाँ उसको मैंने कहा भी। अभी हम एक सीरियल कर रहे थे तो उसमें अली खान हमारे सीरियल में था, तो मुझे नहीं पता था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। तो हम जब उसको लेने गए तो उसकी टांग फ्रैक्चर थी, और वो उसी में उठ के बैठा है और आके उसने अपना सीन कराया, कहने लगा मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठ के उसने 2 सीन किए। तो हमने कहा नहीं यार आप काम भी करें, आप घर जाओ। तो चलते हुए उसकी किसी ने वीडियो बनाई, उसने कहा यार काम ही जिंदगी है मेरी, तो कोई टेंशन नहीं है, करता हुआ गाड़ी में बैठ चला गया। तो ऐसे भी एक्टर हैं पाकिस्तान में हमारे दोस्त। लेकिन शान की जो असल प्रॉब्लम है ना कि वो अगर लोगों में कीड़े निकालने से बेहतर है ना अपना कीड़ा मार दे, तो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। वो अच्छा है, लेकिन वो जो दूसरों में से नुक्स निकाल रहा होता है ना, मेरे हिसाब से वो गलत करता है। उसको मैंने 10 दफा एक ही बात समझी कि अपनी जो भी है ना आपकी प्रॉब्लम्स, वो आप लोगों से शेयर नहीं कराएं, मगर वो करता है। ये इश्यूज है। नहीं, मैं वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जो आपने वही बात है कि जब आपने टॉप पे इतना टाइम गुजारा हो एंड ऑल दैट, तो आप फिर एक वो सर्टन ओपिनियन के मैटर करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार मुझे आपसे ज़्यादा पता है या मुझे इस चीज़ का बेहतर पता है एंड ऑल दैट, फिर वो आ जाती है, वो कहते क्रिटिसिज्म आ जाता है। यार ये तो ठीक है, लेकिन कोई भी मैं कहता इंडस्ट्री में चाहे कोई भी का ये एक वक्त होता है। आपने भी कितने मतलब हिट फिल्म दी है, आपने ड्रामा भी हिट दिए है, आपने काम दिए ना, तो आपको सारा काम तो नहीं आ गया। आज भी आप सोचते हैं, तलाश में रहते हैं काम। हाँ, नहीं, तो काम तो किसी को you're as good as your last job। यस, बिल्कुल। तो वो हर इंसान के अंदर एक होता है जिसको तजस्सुस कहते हैं शायद, और हर इंसान एक दूसरे में देख रहा होता है कि यार ये रोल तो मैं भी कर सकता था। मतलब एक बात कह रहा हूँ, यार मैं इसको ऐसे कर सकता था, तो वो उस तलाश में होता है। हम सब ऐसे नहीं परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। सौरभ, जहाँ आपने मतलब अभी कहा, मतलब कब टाइम आया था जब आपने कहा था कि नहीं अब मैं छोड़ रहा हूँ?
मतलब वो कौन सा पॉइंट था कि आपको पता कि अच्छा यार ये बकवास बनी, जिस तरह आपने कहा बुरी फिल्में बन रही थी और बहुत बुरी फिल्में बन रही हैं? देखिए, मेरे पास शान आया, मेरे पास मोमरान आया, हम सब बैठे, हमने कहा कि हम ये फिल्म्स नहीं करेंगे जिसमें हमारे कल्चर नहीं है। पंजाब का कल्चर ही कहाँ है? गोलियां, क्लशने, आप मुझे बताएं कोई है ऐसा culture? नहीं नहीं तो नहीं। फिर ये सब ने साथ बैठ के बोला नहीं करेंगे। मैंने मना कर दिया, उन लोगों ने कर ली, दोनों ने मिलकर। तो फिर सारे प्रोड्यूसर कह रहे हो बस इसको नहीं लेना। ओए, ओए, ओए। मैंने कहा वेरी गुड, मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह यही लोग ताले लगाएंगे, मैं तो पहले ही जा रहा हूँ। और मैं कराची आ गया। हाँ, आप पहले एक्टर थे यस, जो कराची शिफ्ट हो गया था। जी, मैं छोड़ के आ गया था, फिर इधर आया तो उधर हाँ, बेगम मिल गई, शादी होगी मेरी, उसके बाद चल सो चल। ओहो। जी, चलिए, और फिर उसके बाद लॉलीवुड के जब दरवाजे बंद हुए आप कराची आए और आपने आते साथ ही मेरे ख्याल 2008 में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। बिल्कुल, मैंने नहीं खोला एक्चुअली, मुझे ड्रामों का, टीवी का बिल्कुल नहीं पता था। जवेरिया जो मेरी बेगम है, उन्होंने कहा एक सीरियल बनाते हैं, मैंने कहा जवेरिया देखो मुझे इन चीज़ों वो तो पहले काम करी थी मेरे ख्याल आपसे मिलने से पहले। नहीं, उसने भी छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने भी छोड़ हाँ, दिया। उसने भी छोड़ा हुआ था काम, मैं भी आ गया तो था। दो पंछी प्रेम के कहाँ मिले? आप यकीन शायद ना आए, लेकिन अरेंज मैरिज है। हैं? यस। अरे वाह, माशाल्लाह। तो हम मिले नहीं थे, हमें मिलाया गया। मेरी बड़ी सिस्टर आई थी अमेरिका से, और मेरी भांजी थी वो, उन्होंने जवेद को देखा, उससे नंबर नंबर लिया उनकी, मेरी भांजी ने, फिर उनके घर गए। मुझे तो ये इल्म में नहीं था, तो अच्छा, मैं रोटी को चोची कहता हूँ। नहीं, ये नहीं इल्म में था कि मेरी मतलब मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि मेरे दूसरे प्लान से, काम के, इसके अच्छा, उसके। मैं कि शायद आपके दूसरे नहीं, दोस्त फिर शादी हो उसके गए। बाद ये हुआ कि जब पता लगा कि मेरी वो हो रहा है, तो मेरी अम्मी ने बोला रैम्बो को, यार देख के आओ बेटा, वो जरा मिल कर आओ लड़की कैसी है। अच्छा रैम्बो अच्छा। साहब आ गए, फिर शान साहब आ गए, उन्होंने कहा चलो भाई मिल के आते हैं। अब रात को 12-12 बजे जाके मिलने जा रहे हैं, रिश्ता मतलब इस तरह उनको सब चाह रहे थे कि मेरी शादी हो जाए किसी तरह। ठीक है, हर बंदा जो है ना रिश्ता लेके पहुंच जाता था, तो मैं परेशान था, मैंने कहा चलो ठीक है। तो बहुत सारे लोग गए और रिश्ता ऐसा पक्का ठोक कर आया कि ये वो भागे ना इस दफा, ओए ओए ओए। और फिर वो हो गई। और फिर वो हो गया, और माशाल्लाह अभी तक फिर माशाल्लाह। जवेरिया ने कहा कि सीरियल करते हैं, मैंने कहा चलिए, मुझे उससे पहले आपने, हाँ, उससे पहले आपने कभी प्रोडक्शन नहीं, और ये वाला नहीं कुछ करा? भी नहीं किया। तो मैंने कहा मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, तुम्हें अगर पता है तो कर लो। कहेंगे ठीक है। फिर वो एक राइटर थे वो आए, और एक और डायरेक्टर थे, इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा हमने करना है काम, हमने ठीक है। फिर वहाँ काम शुरू हुआ, फिर मेरी बेगम ने कास्टिंग शुरू की, अब मुझे समझ में नहीं आया, तो किसी को उन्होंने कास्ट किया कि इनको लेना है। मैंने कहा ये क्या है। एक दफ़ा मैं शूट कर रही थी, तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो ये मुझे छोड़ कर आई थी। मैंने कहा अच्छा ये कास्टिंग है, इनको अच्छा क्यों लिया है, ये मलीरे में रहती, इनके बस काम नहीं है। मैं बस शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या बात की, कह रही नहीं इनका काम नहीं, बहुत परेशान है। मैंने कहा अच्छा इनको क्यों ले रही हो, कह नहीं ये भी बेचारी ना बहुत परेशान है, इनको भी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कास्टिंग ऐसे हुई हमारी। मुझे कोई वो था ही नहीं, पता ही नहीं था। मालिक अल्लाह ने उन्हीं के नसीब का देना था। और फिर उसमें हमने जिसको कास्ट किया था, आतिफ हुसैन मरहूम थे डायरेक्टर, उन्होंने कोई 2-3 अलग लोग कास्ट किए थे। तो फिर जवेरिया ने कहा कि क्योंकि जवेरिया ने पहला ड्रामा फ़ाद के साथ किया था, फ़ाद मुस्तफ़ा का, तो फ़ाद ने भी कहा कि मुझे करना है काम ड्रामे में। तो मैंने कहा, कहने लगी अरे बड़ा अच्छा एक्टर है। मैंने कहा तो ले लो भाई, तुम जानती हो तो ठीक है। फ़ाद मुस्तफ़ा आ गए। फिर हिना दिल पसीर नहीं थी, उनकी जगह कोई और था। फिर जय ने कहा नहीं हिना को लेना है, फिर हिना को लिया, हिना दिल पसीर है इस ये तरह। आपका पहली प्रोडक्शन जी। थी? और फिर इस तरह से काम शुरू हुआ। हमारे 16 एपिसोड का ड्रामा था, जो 375 एपिसोड पे बंद हुआ। वो और वो सीरियल था, सोप नहीं था, हफ्ते में एक चलता था, संडे नाइट रात 8 बजे। ये 300 and ओए
पाकिस्तान की हिस्ट्री का मैं ख्याल है पहला सीरियल होगा 375 एपिसोड्स। सोचिए अगर अभी आपका यूट्यूब चैनल होता, ओए होए 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 होए, बड़ा anyway। अच्छा, जहाँ प्रोडक्शन आपने की, लाहौर में भी काम किया, उस वक्त कराची में काम किया है, दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है काम का। मैं हूँ लाहौरी, मगर मुझे पता है कि कराची में प्रोफेशनलिज्म बहुत है, काम यहाँ बहुत अच्छा होता है, टाइम से होता है, पीपल आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। आई थिंक लॉलीवुड की डिमाइस भी यही था कि लोगों ने काम जो था ना उसको नहीं, काम के तौर पे नहीं ली। सर हम लोग दुबई जाके भी बहुत मेहनत कर लेते हैं, लेकिन हाँ। अपने मुल्क में नहीं करते। बिल्कुल। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि इस वक्त कराची में जो काम कर रहे हैं उसमें से 90% लाहौर से आए हैं, शायद चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, बड़े मतलब बड़ी जगह। पंजाब से ही हैं चले। बिल्कुल। तो ये वो लोग वहां पे ही थे ना, यहाँ पे आके भी कर रहे हैं काम। प्रोफेशनलिज्म तो हम लोगों ने खुद ही करना है ना, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो। तो हमने थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को ईजी लिया। लाहौर में जो इंडस्ट्री हमारी बैठी उसकी वजह ये थी, मैं तो पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है वो तो नो डाउट कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, उस पर तो अब कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है ना। अगर आप देखें, और माशाल्लाह से वही लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, सिंध से, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं काम कर रहे हैं। जैसे हम सब यहाँ से बहुत सारे एक्टर जो थे लाहौर जाते थे इंडस्ट्री में, चाहे वहीद मुराद साहब हो, मोहम्मद अली साहब हो, नदीम बेग साहब हो, सब कराची से जाते थे लाहौर काम करने। तो अब सब आ रहे हैं, तो ये तो हमारा पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, कहीं से भी काम कर ले। मुझे ना इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि और स्पेशली जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ब्लेम करते हैं कि जी नए एक्टर्स जो हैं उनके अंदर वो रख रखाव नहीं है जो हमारे अंदर था। मैं मतलब मेरी रेशल से भी बात होती है, मैं अक्सर ये बातें वगैरह करता हूँ, और ये मुझे लगता है कि यार हम लोगों ने कभी अगली जनरेशन को उतना इनकरेज किया ही नहीं था कि वो आपका रिगार्ड रखती। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने कट ऑफ किया, और फिल्म इंडस्ट्री इतनी रूथलेस उस टाइम पे होती थी कि बाहर से कोई आता था तो उसके साथ वो हाल होता था कि अल्लाह माफ, और फिर दोबारा नहीं आंदा सी। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पुरानी फिल्म इंडस्ट्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कह ले के रिगार्ड ही नहीं है। सेम गोज फॉर द ड्रामा इंडस्ट्री। लेकिन अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नई जनरेशन बहुत अच्छी है। नहीं, मगर गेट अलॉन्ग फिर क्यों नहीं होता एक दूसरे के साथ, मतलब वो लग क्यों नहीं होता कि अच्छा यार, मतलब 90% ऑफ द टाइम मैंने नहीं देखा। अब जाके बाबर भाई ने आके टेलीविजन में काम करना शुरू किया, एंड वो भी आई थिंक सर मुझे सबसे पहले ड्रामा ऑफर हुआ था लुंडा बाजार, लंडा बाजार। जी हाँ जी। और दूसरा था चोबा टेक सिंह, राहिल राव साहब उसको कर रहे थे, और हमारे राइटर अलमारूफ बूटा फ्रॉम टोबा टेक्स। यस, हाँ। और दोनों के एडवांस ही मैंने पकड़े थे। तो आपने किए क्यों नहीं? मुझे पता नहीं, मैंने कहा यार ये ड्रामा टीवी क्या है, ये तो मुझसे नहीं होगा। वो फिल्म उसको जरा सी वो थी कि हम पता नहीं क्या पता फिल्म, हाँ टेलीविजन फिल्म का जरा सा वो जरा सा था कि यार नहीं यार। और फिर कुछ लोगों ने ये मिसगाइड भी किया, नहीं नहीं, मरहूम जावेद फाजिल एक दिन मिले मुझे, खैर हमारा उनसे एक अकीदत का रिश्ता था, उनको कोई जब तबीयत ख़राब थी तो मेरी उनसे ज़्यादा गुर्बत हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम कराची चले जाओ, तुम बहुत टाइम ज़ाया करो, इस आने वाला टाइम जो है ना वो टीवी का है, इसको छोड़ दो, अब ये इंडस्ट्री किसी काम की नहीं है, तुम कराची शिफ्ट हो जाओ। मैंने ये बात मानी नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे बड़ा सिंसियरली कहा होगा। सिंसियरली कहा। और एक ड्रामा था जो पता नहीं ह्यूस्टन में कोई बना रहे थे, कोई रिलेटेड थे हुमायूं सईद की, इन सब की है, आई थिंक भाभी के रिलेटेड थे, या यूज़ कर रहे थे ड्रामा। वो लोग भी आए, उन्होंने कहा क्या एडवांस ले लें, हम ड्रामा करते हैं करते हैं, तो फिर भाग गया। तीनों दफ़ा मैं भागा हूँ। और फैसल बुखारी का था एक बागी ड्रामा, वो मैंने नहीं किया। खैर वो तो होता रहता है, लेकिन उसको बेवकूफ़ियाँ की मैंने, बेवकूफ़ियाँ तो नहीं, मेरे ख्याल से हर एक के लिए अल्लाह ताला ने एक जगह बनाई है। हाँ, जिसका टाइम जहाँ रखा लिखा है, होता है, जिसका बिल्कुल, जहाँ लिखा। हाँ 3 साल काम नहीं किया, घर पे थे, दोबारा काम का शुरू कर दिया। आपके टाइम में तो अवार्ड्स वगैरह भी होते थे इतने ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के, मगर जी जी। अब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है अवार्ड्स के बारे में, जो हमारे होते हैं अवार्ड्स? खैर हम के ही अवार्ड्स होते हैं, इसके अलावा तो और लक्स होता है या हम अवार्ड्स होते हैं? सच से नहीं तो लंगर अवार्ड्स। लंगर अवार्ड्स। लंगर क्यों जी? मतलब रोटी छोटी? ना मतलब
एक देख बनी हुई उसमें आजा तुम भी आजा तेरा भी एक तेरा भी मतलब कोई ये नहीं ना कि कंपटीशन हो, कंपटीशन ही नहीं है। आप अगर एक हम का ड्रामा उठा रहे हैं तो जियो का उठाएं, एक एयरवाई का उठाएं, एक मगर एक्सप्रेस। देते नहीं ना एक दूसरे को। नहीं तो उसमें ऐसे अवार्ड होने चाहिए ना। अगर मुझे बताएं कि हम अवार्ड में अगर एक ही प्रोडक्शन हाउस को सारे अवार्ड मिल जाएंगे और एक ही कास्ट को मिल जाएंगे तो कैसे होगा? हाँ मैं अंडरस्टैंड हो गया, तो मगर देखिए ना पैसा भी एक ही लगा रहे हैं ना। अब एयर वे अपने अवार्ड करता नहीं, मैं इसके खिलाफ जियो भी नहीं अपने अवार्ड नहीं करता, हालांकि एक सबको होना मिलके चाहिए। करने चाहिए। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, ये अवार्ड्स नहीं होने चाहिए, अवार्ड्स में कंपटीशन होनी चाहिए। क्योंकि आप जितना भी कर लें, आपको एंड ऑफ द डे आपको पता होता है कि यार मुझसे अच्छा काम किया उसने, मुझसे अच्छा है। आप अपना बताएं ना, आपने एक ड्रामा किया, क्या नाम था उसका? अभी जेंटलमैन किया था। आपने ड्रामा बताया ना, क्या किस स्टैंडर्ड का था? अच्छा नहीं था? हाँ वो जो ग्रीन पे हमने भी किया था, क्या ठीक आप था। समझते हैं कि वो आएगा, कि कहीं नॉमिनेशन में आएगा वो? नहीं मेरे नहीं ख्याल। ये मसला है। हाँ हुमायूं का सीरियल जिसमें अदनान हुमायूं थे, मेरे सुपर पास तो वो सुपर हिट था या नहीं था? कहाँ अवार्ड मिला उसको? नहीं। क्यों? कोई बात नहीं, आप अपना दिल बड़ा करें ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत है। हम लोग को भी थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना होगा ना सबको। अगर वो हम का अवार्ड है तो कोई बुरी बात तो नहीं है अगर उस ड्रामे को नॉमिनेट, कितना बड़ापन हो के उसको लाया जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि हम सब एक ही हैं, हमारी छोटी सी तो इंडस्ट्री है, कोई इतना वो ऐसा वो है नहीं। आप मेरे ख्याल से सब हम सब किसी छोटे से राउंड अबाउट घूम फिर के मिल ही जाते हैं। हाँ चाहे साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल इतना लगे, तो मिल जाते हैं। कोई 500 लोग हैं बस, उन्होंने ही कहीं ना कहीं मतलब मिलना है अच्छा मुझे बता, आप ताबिश के शो पे क्यों नहीं अभी तक गए? अ, यार ये क्या बात की? ताबिश के शो में क्यों नहीं जाओगे यार? जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे। हाँ, हमने तो पैसे भी नहीं मांगे, सुने पैसे लोग बहुत मांगते हैं, तो पैसे भी इतने मांगे थे। मैंने कहा पूछ लूँ ना आप अभी तक। नहीं, वो आए थी मुझे कॉल, लेकिन वो ऐसी आई थी कि बल्कि आज भी 4 तारीख को आई थी कॉल कि 5 या 6 में से कोई एक दिन दे दें लाहौर जाने के लिए। अच्छा एकदम बुला लिया। हाँ, तो वो कैसे होगा आप मुझे बताएं। बंदा हफ्ता 2 हफ्ते का तो नोटिस देता है ना। वो ताबिश लाहौर, तो ये होता है। नहीं, उसकी तो बेचारे को क्या पता, नहीं नहीं उसके प्रोड्यूसर का। मैनेजमेंट का है वो। हाँ बिल्कुल। आ जाएंगे, कर लेंगे, उधर 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 भी टाइम आ जाएगा तो चक्कर लग जाएगा। चलें सर, नन्हे मुन्ने हमारे सवाल होते हैं एक्सक्यूज मी वाले, आपने अगर जवाब देने तो दे सकते हैं आप, नहीं अगर आपने देना आप कह दें यार एक्सक्यूज मी मैं नहीं। दे बोलिए। ठीक है जी। आ, कौन सी हीरोइन थी जिसके साथ वाकई मुझे इश्क हो गया था? हाँ हाय, नहीं हुआ। अच्छा चलिए बताएं कि कौन इश्क सी, नहीं हुआ। चले कौन सी हीरोइन थी जिसका मैं बहुत बड़ा फैन था? मैं हाँ। मैं वैसे तो मैं सबका था, हम्म। लेकिन अगर एक्टिंग वाइज बोलेंगे तो फैन तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि अच्छी एक्टिंग है। नरगिस थी, अच्छी, शी वाज अ गुड एक्ट्रेस। हाँ। साहिबा भी अगर उसको थोड़ा सा ग्रूम किया जाए वो भी अच्छी एक्ट्रेस थी, हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी। और क्रिएशन डेफिनेटली। ओके ठीक है। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, आए हूं तो मैं कर ली बड़ी देर नाल सवाल किता है। फ्री का शो। मुझे बड़ा दुखी सा शो रखता है। सही सही कह रहे हो। एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ जिंदगी में। यार इंसान की जो है ना, ये खत्म नहीं होती है हवस। हर वक्त कहते हैं ये ट्राई कर लूँ, ये कर लूँ, ये ड्रामा कर लूँ, ये फिल्म कर लूँ, एक ऐसी चीज बना लूँ। अपनी ख्वाहिशात तो है ना इंसान की। हाँ तो मैं करना चाहता हूँ, एक फिल्म करना चाहता हूँ। हाँ या नहीं इंशाल्लाह जरूर करें। एक अपनी फिल्म जो मैं रीडू करना चाहूंगा कि यार उफ, फिर से बनाना चाहूंगा तो वजह कि यार उस टाइम पे हालात नहीं थे या उस टाइम पे पैसे नहीं थे, फिल्म अच्छी नहीं, थी नहीं, फिल्म बहुत लेकिन अच्छी कोई थी, ऐसी। लेकिन आज भी वो दोबारा बन सकती है। गुना मेरी पहले फिल्म, अच्छा जबरदस्त स्टोरी है उसकी, बहुत जबरदस्त। तो हीरो किसको लेंगे? वो देखना पड़ेगा। कौन सा रिवर्स कर गुनहगार है? सकते हैं हम कहानी को। हाँ। उसमें एक लड़की थी और एक उनकी वालदा थी। इसमें एक लड़का हो सकता है और उसका बाप हो सकता ओके ओके। है। भाई मैं किसी को अपनी स्टोरी सुना रहा था फिल्म की। मैंने कहा हीरो जो है वो आता है और बोलता है सिगरेट है तेरे पास,
सिगरेट लेता है, पुलिस वाले को बोलता है हाँ टारगेट के लिए मैं मारोगे ना, हाँ किधर मारोगे, तो कहता है यार जबरदस्त फिल्म है, ये कौन है हीरो, मैंने कहा मैं, कहता है, मैंने कहा बेटे मेरे पैसे लगे हैं तो मैं हीरो हूँगा ना। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो पूछ रहे हीरो कौन होगा, तो मैंने कहा तुम्हें मैं ही हूँगा, सही सही। कहानी का नॉट फिल्म का। एक चीज जो मुमर राना को अपनी बदल लेनी चाहिए। पानी बहुत पीता है। अच्छा अच्छा एक चीज जो शान को बदल लेनी चाहिए। काम करे। एक चीज जो बाबर भाई को कम करनी चाहिए। ड्रामे। अच्छा जी एक नहीं अब वो जो मैंने बात की मैंने, अच्छा नहीं नहीं हाँ मैं समझ हूँ। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज जो रेशम से मैंने सीखी। बता नहीं सकता। आप एक्सक्यूज मी कह दे। एक्सक्यूज मी। एक मशवरा जो मैं सैयद नूर साहब को देना चाहूंगा कि मुझसे किसी ने कहा था कि यार तुम सही नूर से बात करो, तुम्हारे लिए एक हवाएं बनाए, तो उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि वो अपने लिए भी एक हवाएं बनाए। अच्छा नए अदाकारों में से मैं किसको समझता हूँ कि हाँ यार इसमें हीरो की पोटेंशियल है। नए में बिलाल अब्बास, जो कमिंग अभी जो आ रहे हैं लड़ाई में, हाँ बिलाल बड़ा अच्छा है। एक जुनेद नियाजी है, जुनेद जमशेद, कंप्लीट हीरो है, बस थोड़ा सा उसको अपने टोन पे तवज्जो देनी हो, कंप्लीट हीरो लगता है। अच्छा हाँ। ओके और हीरोइंस में लगता है आपको कि फिल्म मतलब वो जो एक फिल्म वाली हीरोइन मतलब जैसे रीमा होती थी कि जी कंप्लीट पैकेज है, डांसर भी है यार ये और एक्टिंग भी है। ये इस मामले में हम लोग थोड़ी वीक हैं पर्सनली, मतलब मैंने देखा है। यहाँ पे अगर आप डांस देखें तो पता ही नहीं डांस किसी को, अंग ही नहीं पता डांस का अंग। हालांकि डांस एक बहुत बड़ी आर्ट है। वही तो कह रहा हूँ, उसका एक अंग होता है डांस का, उसके दो अंग होते हैं, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। जो फीमेल होता है वो जो लड़कियां करती हैं, और एक मेल होता है, क्योंकि अगर वो मेल वो फीमेल की तरह डांस करेगा ना, बहुत बुरा लगता है। जो ये सिर्फ कुछ लोगों को पता है बात, कि उसका एक अपना वो स्टाइल होता है जो डांस होता है। मेल मेल वाला अलग होता है और फीमेल वाला अलग होता है। मगर आपको लगता है कि हमारे पास कोई फीमेल ऐसी अब है जो कि नई हीरोइन मतलब नई नई वो स्टार वो बन सकती है? या मैं आई एम सो सॉरी, मैं इस बात पे कहूँगा कि बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मैं देख रहा हूँ काम कर रही हैं, इनको आता है काम। और क्योंकि वो जो एज अ ड्रामा मैं देखता हूँ, तो ड्रामे में तो सारी ही माशाल्लाह से अच्छा काम कर रही हैं, लड़के लड़कियां, मगर ये फिल्म एक डिफरेंट वो है, ड्रामा कॉम्पैक्ट है ना तो इसलिए जब तक आप उनको जज कैसे करेंगे, जब तक आप उनको मतलब फुल फ्रेम में नहीं देखेंगे। फिल्म जो कैनवस है उसमें आपकी बॉडी लगता है अंदर हानिया में पोटेंशियल है। ओह यस, हानिया तो हानिया इज शी कैन बी, बिल्कुल वो तो खैर मेरे हिसाब से बहुत इसको वन ऑफ द बेस्ट। और Basically उसके उसके अंदर लचक भी है और डांस बहुत अच्छा करती है। लचक भी, और उसको म्यूजिक का सेंस है। हालांकि कुबरा बहुत अच्छा डांस करती है। शी इज वेरी गुड। जारा जारा का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। जारा वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, वो भी अच्छा डांस करती है। हाँ वो कर सकती है, मतलब ये केपेबल हैं, ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, उनको अच्छा कोई मिल जाए डायरेक्टर काम। आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी है इनसिक्योरिटी? इनसिक्योरिटी क्या है? आजकल अच्छा एक्सक्यूज मी ओके ठीक है। एक चीज जो मैं अपनी बदलना चाहूंगा यार, हाय बहुत कुछ बदलना चाहता हूँ, लेकिन दोबारा बैक टू द फ्यूचर जाना चाहता अच्छा हूँ। कितने साल? नॉट लेट 2005 से 2005 से फिर से शुरू? दोबारा से, हाँ। लेकिन हो सब कुछ वही, वही बेगम हो, वही बच्चे हो, अरे वाह वाह, वो चेंज ना हो। हाँ बाकी सब चेंज हो जाए बस क्योंकि मैंने जब मैं आया था कराची, मैंने काम शुरू किया प्रोडक्शन की, तो मैंने उस वक्त जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, मैंने अपने ड्रामों में खुद काम नहीं किया। ये जैसे खुदा और मोहब्बत था या अच्छा ये जिंदगी था, मैंने वहां पे खुद तवज्जो नहीं दी, मैंने खुद नहीं किया, मैंने दूसरों को किया। अच्छा फ़ाल आ गया, अच्छा इमरान अब्बास को कर लूँ, इसको कर लूँ, लेकिन खुद नहीं किया मैंने, वो मेरी अपनी गलती थी।
ओके, ठीक है। अ, अगर कभी मेरी जिंदगी पे फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? उफ 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 उफ, उफ। तो हीरो उसमें शान होगा। उफ। मैं फिर उसका फिर पूरा नाम डालना पड़ेगा, ईशान होगा तो फिर रखूंगा उफ तौबा। चला तो यार। हाँ। यार अपनी फिल्म में विशाल को ले लो ना मैं यार, ये कमाल है। अच्छा जी, कुछ खाने हैं, मैं उनका नाम लूंगा, आपने बताना कि आपके माइंड में कौन आता है। खाने में जी जी, कि आप मतलब किसको ये खाना सर्व करेंगे, जो आपके माइंड में सबसे पहले आता है। ठीक है जी। पाए, हाँ, गरम गरम पाए। शान। हाँ, हाँ। अच्छा जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। कढ़ाई, मटन कढ़ाई। अरबाज खान। अच्छा, मटन कढ़ाई, अरबाज खान। पूरी ये खा जाता है वो वो जो आखिरी रह जाता है ना जो उसमें कोई चीज वो भी जबान भी नहीं छड़ता। हाँ समेट लेता है। ओए 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 ओए, निहारी मिर्चों वाली जरा। वो मैं खुद खाऊंगा, हाय, वेरी नाइस। फुल लोडेड मगज नली। वो एक दफा हम मैच खेल रहे थे तो हम संडे को प्लान करते हैं कि यार मैच के बाद सब नारी खाने चलते हैं, सबका चीट डे होता है। फैसल कुरैशी हम सारे गए, मैंने जाहिद की यहाँ पे नारी वहाँ पे, हमने कहा चलते हैं, वो गए। उसमें सारी लवाजमात थी, उसमें मगज भी था, नली भी थी, वो भी था, पूरी दुनिया का सामान था उसके अंदर। तो मैंने कहा 1 मिनट, उसमें डाल के मैंने नींबू डाला, कि नहीं क्या, मैंने कहा चर्बी काटता है। वो सारे ऐसे हो गए फैसल, और आज तक फैसल को किस्सा सुनाता है कि ये नहीं क्या। उन्होंने दे खाने के बाद वो जरा चाय दे दे, कैंडल पास। हाँ वही वही वाली, हाँ All या right. डाइट पेप्सी Right. या 7 पूरा कट कट देख के बाद। अच्छा जी, पालक गोश्त। यार ये तो आप खाएंगे हैं? आज जैसे अगला मैं करेले के आने वाले से मगर चलो पालक ही सही। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बनता। ठीक है। अच्छा करेले वो रैम्बो साहब। करेले, हाँ 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 हाँ, ये तो अच्छा अभी ये तो। इत्तेफाक की बात है, ये पाला गोशी बात की, आज ही मेरे पास लाहौर से है। अच्छा जी, वाह, क्या बात। काफी खाना। अच्छा जी, करेले तो आपने रेमो भाई को खिला दिया। अच्छा, गुलाब जामुन। पूरी आपने पूरे मतलब डिश ही बताई है। यार जारी गल है, कौन माइंड में आ रहा है गुलाब जामुन? गुलाब जामुन माहिरा खान, गुलाब जामुन माहिरा खान। या ओके। एंड जलेबी में सबा कमर। सबा कमल, वेरी नाइस वेरी नाइस। काम के हिसाब से ना काफी, क्या बात है। हर किस्म का आड़ा तरीका काम उसको कर सकती है। अच्छा जी, और एक चीज जो मैंने जन्नत से सीखी। बेटी से हाय, तो बहुत सारी चीजें सीखी, उससे ही बहुत कुछ मैंने लर्न किया अपनी बेटी से, क्योंकि हमारी जो आप जनरेशन आ गई ना वो बहुत आगे है हमसे, और वो हमें बहुत अच्छी चीजें बताती है। कल भी इत्तेफाक से उसने मुझे 2-3 चीजें समझाई। सो है मुझसे छोटी लेकिन हम सुनते हैं। वो नई जनरेशन आपको पता है वहाँ? Yeah. ये तो। एंड लास्ट बट certainly not the least, what do I want to be remembered as? दुनिया मुझे कैसे याद करे? उफ। अच्छा इंसान, हम्म एज अ गुड मैन याद करेंगे, अच्छा इंसान। एक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, सिंगर भी, क्रिकेटर भी, लेकिन इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि लॉलीवुड कभी रिवाइव होगा फिर से, लॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है यहाँ, क्योंकि अभी तुम हॉलीवुड में बैठे हैं। उसे किसी ने पूछा आजकल आप लॉलीवुड में कर रहे हैं बॉलीवुड में, मैंने कहा मैं तो हॉलीवुड में बैठा हूँ आजकल। हाय हाय वाकई। तो नहीं देखिए, मौला जट आई थी, मौला जट ने बड़ा एक मौला जट के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। देखें मुझे मौला जट की जो हिट होने की खुशी है ना, वो एक थी सबसे ज्यादा। किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे ये अच्छा लगा जो उस फिल्म में गंडासा था, टोका था, मूछें थी, लाचा था, सब कुछ था ना। हाँ, पंजाब, पूरा पंजाब था, जिसका मजाक उड़ाते रहे सब, वो सब कुछ था उसमें। वो पूरी दुनिया में नाम कर गई, क्योंकि वो हमने भी की। पंजाबी फिल्म से हमारा काफ़ी लोगों ने पंजाबी फिल्म का मजाक उड़ाया, गेटअप्स की, मिमिक्रियाँ की। तो मुझे खुशी हुई कि वही चीज़ सुपर डुपर इफ डन करेक्टली। यस, अच्छी चीज़ कहीं नहीं छुप सकती। हाँ, अच्छा काम कोई नहीं छुपा सकता। बेशक नहीं, बेशक।
सर भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती थैंक वक्त यू भाई, आपने बुलाया। नहीं नहीं, मैं आपको पता है मेरा ये शो मकसद ये है कि आई एक्चुअली वांट टू टॉक टू पीपल जिनको मैं बड़े अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपकी पूरी फैमिली मेंबर से मिला हूँ हम्म, और बहुत अच्छे रिलेशन रहे और बड़ी फैमिली की तरह रहे, हाँ इंक्लूड योर मदर। हम्म, आपका गार्डन टाउन वाले घर में हाँ मैं गया, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी रिस्पेक्टेबल लेडी है, बहुत अच्छा वक्त मैंने उनके साथ बैठा, और बच्चों की तरह ट्रीट किया उन्होंने मुझे हमेशा। पता है तुम्हें याद है नहीं है, नहीं नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है। तुमसे भी मुलाकात थी तो आज मेरी पहली दफा जिंदगी में हम बैठे हैं आमने सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कुकी कुकी से से भी हुई है, कुकी से सबसे। ज्यादा थी, आपकी कुकी से ज्यादा थी। हाँ, और आप लोगों का आना जाना अक्सर होता था लेट शूट से आके हाँ, खाना शाना खा के और बिल्कुल निकल बिल्कुल। जाना होता था। मैं आपको पता है टेलीविजन का बंदा शुरू से था, ऐ, मैं फिल्म में बाद में गया हूँ। जब मुझे याद है जब हम बारिश में जो फिल्म शूट करते थे तो आप रबर बैंड, जेम्स बॉन्ड सारे काम कर रहे होते थे। एग्जैक्टली वहाँ पे शूट कर रहे थे। लेकिन तुमने अच्छी बात ये कि तुमने हार नहीं मानी, which is- नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, बस तुम लगे रहे लगे रहे लगे रहे और आज अल्लाह ने तो बहुत अल्लाह की बहुत करना है, अल्लाह का। रियली हैप्पी टू सी यू यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लुकिंग अप टू यू सर। एंड आपने अपने कीमती वक्त दिया, विच मीन्स लॉट टू मी। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, हाँ। आबाद रखे, और आई वुड लव टू सी यू मेक योर फिल्म इंशाल्लाह। भाईजान। अपना ख्याल रखें और प्लीज़ लीव योर कमेंट्स कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात फिर से बेहतर हो जाएं। कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना, ये डिस्कशन थी। ओके, हाँ, वन ऑन वन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।